हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 0.70 हेनरी के प्रेरक को 60 हर्ट्ज और 120 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। तो प्रेरक में धारा कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। ये हमें 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, कोई भी हमारा बच्चों परिपथ है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, उसमें हमारा प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है। तो प्रेरक कुंडली के कारण जो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उसे हम प्रेरक कुंडली का प्रतिघात कहते हैं बच्चों। और इसे हम एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है बच्चों ओमेगा एल। ओमेगा क्या है बच्चों, कोणीय आवृत्ति, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ। एफ क्या है बच्चों, धारा की आवृत्ति है। और एल, एल क्या है बच्चों, इसका प्रेरकत्व है। प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व, इसका मात्रक हेनरी होता है बच्चों। और बच्चों, अगर हम ओम के नियम से देखें तो बच्चों परिपथ में बहने वाली जो बच्चों धारा होती है, धारा बराबर होता है विभवांतर और भागे बच्चों प्रतिबाधा, परिपथ की कुल प्रतिबाधा। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है कि एक हमारा बच्चों परिपथ है जिसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से बच्चों एक प्रेरक को जोड़ा गया है परिपथ में। तो बच्चों प्रेरक का प्रेरकत्व तो एल का मान हमें दिया गया है 0.70 हेनरी, 0.70 हेनरी। और बच्चों ये हमें जिससे जोड़ा गया है बच्चों वो 60 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है और 120 वोल्ट विभवांतर है। तो बच्चों विभवांतर V का मान दिया गया है 120 वोल्ट। और बच्चों धारा की आवृत्ति दी गई है 60 हर्ट्ज। बच्चों बहने वाली धारा जो है वो I का मान हमसे पूछा गया है बच्चों। तो बच्चों इस परिपथ में कुल प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी बच्चों, तो इसमें केवल प्रेरण कुंडली है, तो प्रेरण कुंडली का जो प्रतिघात होगा वही कुल प्रतिबाधा हो जाएगी। तो बच्चों प्रतिबाधा हमारा एक्सेल बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एल। चलिए बच्चों यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान होता है बच्चों 22/7 और एफ का मान है बच्चों यहाँ पर 60 हर्ट्ज और बच्चों एल का मान है 0.7 हेनरी। तो बच्चों ये 7 से 7 कट जाएगा और 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 × 22 और गुणे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 6। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 264 ओम। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान देखें बच्चों, इस प्रेरक कुंडली में प्रवाहित धारा, तो बच्चों ये धारा बराबर होती विभवांतर भागे प्रतिबाधा। तो बच्चों इस परिपथ में केवल प्रेरक कुंडली है, तो इसकी प्रतिबाधा में बच्चों केवल प्रेरकीय प्रतिघात का मान होगा बच्चों इस प्रकार से। तो बहने वाली धारा बच्चों वोल्टेज 120 वोल्ट दिया गया है और बच्चों एक्सेल का मान हमने ज्ञात किया है 264 ओम। तो बच्चों इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.4545 एम्पियर। तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है 0.455 एम्पियर, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।